हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स। और मैं आपके लिए करा रहा हूँ बहुत ढेर सारे वीडियोस इंग्लिश पार्ट्स के, चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो। और मैं आपके लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा पैसेज। जो अनसीन पैसेज होते हैं या पैसेज जो बुक से आता है वो कम से कम 6 या 7 मार्क्स का आता है। तो पैसेज में से क्वेश्चंस को हमें कैसे निकालना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस में पैसेज में से अगर क्वेश्चंस निकालना आप सीख गए और इसमें कुछ लर्निंग की बात नहीं होती कि हमें याद करना है, या इसका तरीका हमें आना चाहिए। अगर तरीका हमसे आ गया तो हम अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में कम से कम 7 मार्क्स कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बस आज इस वीडियो को बहुत ही केयरफुल होकर वॉच करें और ये वीडियोस आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में प्रोवाइड करा देगा आपके लिए 7 मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको सीखना है और समझना है, सारी चीजों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये पैसेज में आपको बहुत ही ऐसे तरीके से बताऊंगा, इजी तरीके से बताऊंगा कि आज के बाद आप ये पैसेज का तरीका ही समझ जाएंगे और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको पता ही है, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा करें शेयर। अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आप निश्चिंत रहिए, आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपका पूरा इंग्लिश का पेपर फाइट कराऊंगा। आप बस ऐसे ही जुड़े रहें, चीजों को देखते रहें और समझते रहें। अगर आप ये प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहे तो आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में प्राप्त कर पाएंगे 90+ मार्क्स, ठीक है बच्चों। तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। ये जो टॉपिक है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। अब ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स जो मैं करा रहा हूं आपको, ये क्लास नंबर 10th के लिए है स्पेशल, ठीक है। लेकिन अगर ये क्लास 10th के लिए है, इसमें आप बात करें तो क्लास नंबर 12th भी शामिल है, क्योंकि 10th और 12th दोनों ही क्लासेस में एक पैसेज आएगा और पैसेज जो रहेगा, जो पैराग्राफ जो रहेगा, उसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उनके आंसर हमें निकाल कर पुट कर लिखना है, ठीक है, रिटन में। अगर ये हम कर पाते हैं यूपी बोर्ड्स एग्जाम में सही तरीके के साथ, तो हम आसानी से बिना याद करिए 6 या 7 नंबर प्रोवाइड करा लेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पैराग्राफ के क्वेश्चंस निकालने से पहले आपको एक बार क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको सीमित समय मिलेगा और सीमित समय में ही आपको पूरा काम समाप्त करना है। तो अगर आपने पहले पैसेज पढ़ लिया फिर क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार फिर पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो पहले से अगर आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो जब जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस याद रहेगा और क्वेश्चंस को आप करते चले जाएंगे, एक बार में आप क्वेश्चंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर 1 कहता है हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव, ठीक है। एक कोई रॉबिन हुड है, ठीक है, हु कौन है वो, और वेयर डिड ही लिव, और वह कहां रहता है, उसके विषय में हमें पहले क्वेश्चंस में आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ द मनी। जो रॉबिन हुड है वो मदद करता है पैसे से। किसकी मदद करेगा? पैसे से। अगर जाहिर सी बात है, पैसे से कोई किसी की मदद कब कब करता है? जब कोई गरीब होता है, मतलब पुअर्स जो होता है, हम रिच हैं तो हम किसी की जब मदद कर रहे हैं तो पैसे से मदद करने का मतलब है किसी की परेशानी को सॉर्ट आउट करना, ठीक है। तो गरीब के लिए ये मदद की जाती है मनी से, ठीक है। उसके बाद हु वाज रॉबिन हुड्स बेटर एनिमी, उसके जो शत्रु हैं वो कैसे हैं, ठीक है, कौन है। उसके बाद डी दे रखा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स निकालना है, मेक टू नो पब्लिसिटी ऑफ ऑफिशियली, ठीक है। अब इसके ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में आ गए होंगे। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है आप पैराग्राफ का मीन्स निकालें कि उसके इसका मीन्स क्या होता है, उसका मीन्स क्या होता है, ये जरूरी नहीं है। जो बच्चे एक्सपर्ट होते हैं वो उसका जो मीनिंग है उसको समझकर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें तो मीनिंग्स नहीं आता, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको रीडिंग ही नहीं आता। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जिन बच्चों की इंग्लिश कम है या कमजोर है, जो बच्चे अच्छे से रीडिंग नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे भी इस पैराग्राफ को कर सकते हैं और अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में 7
मार्क्स कंप्लीट लेके आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं, देखते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो कहाँ रहता है और वो कौन है, तो पढ़ते हैं। रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ अ कंपनी ऑफ आउटलॉज हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट। देखिए अब पहला क्वेश्चन आपको जो का त्यों मिल गया। पहला क्वेश्चन आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ कंपनी ऑफ आउटलॉज, ठीक है, हु लिव्ड इन शेरगढ़ फॉरेस्ट। ठीक है, वो कहां रहता है, शेरगढ़ फॉरेस्ट में रहता है। ठीक है, और वो क्या है, एक कंपनी का आउटलॉ लीडर है। ठीक है, तो आप उसको पहला लगा सकते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, हु डिड रॉबिन हुड हेल्प द विद मनी। अब आगे पढ़ते हैं। हिज नेम वॉज अ टेरर टू रिच ट्रेवलर्स बट ही वॉज लव्ड बाय द पुअर। अब वो किससे प्रेम करता है, गरीबों से प्रेम करता है। तो whom he saved from cruel landlord and often helped with money। अच्छा, helped with money आ रहा है ना इसमें, helped, ये रहा help with money आ रहा है। अब आप समझ गए, अब वो मदद किसकी कर रहा है, पुअर की मदद करता है, ये रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। लिखेंगे कैसे, तरीका भी आपको बताऊंगा, अभी आपको बस निकालना सिखा रहा हूं। उसके बाद देखना आपको, हु वॉज रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी। तो आप देखेंगे, आगे चलेंगे। शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वॉज हिज विट, आ गया ये वर्ड, आ गया नहीं क्या, तो हिज विटर्स एनिमीज। ठीक है, तो अब ये वर्ड आ गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। यहां से कितना बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हो। ठीक है, अब लिखना कैसे वो भी बताऊंगा मैं आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है, चीजों को समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 3 तक पहुंच गए थे हम। हु वर्ड इन द पेसिस मीन्स मेक, नो द पब्लिसिटी ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स टू द कैच रॉबिन हुड सी शेरिफ one day declared in the hearing of many peoples, I am willing to give half of my wealth to anyone who will help me to catch Robin Hoods। ठीक है, अब आपने देखा सबसे मेन बात क्या है, जब वो एक बैठक करता था तो बैठक में बहुत सारी चीजें वो समझाता था और बहुत सारी चीजों को करता था, डिक्लेयर्ड करता था। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो ये वाला वर्ड है, डिक्लेयर्ड। ठीक है, डिक्लेयर कर देता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4। अब आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए। अब क्वेश्चंस को लिखने का तरीका ये, कभी भी क्वेश्चंस आपको लिखना है तो उसका आंसर आपको क्वेश्चन से ही देना है, उसका आंसर आपको क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है, आंसर लिख देता हूं मैं इसका ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए रॉबिन हुड लिखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे रॉबिन हुड, लिख दिया आपने। अब ये जब किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो ना तो W फैमिली वर्ड्स आता है और ना ही H भी आता है शुरू में। तो सबसे पहले शुरू में आएगा सब्जेक्ट, तो रॉबिन हुड है, ये वॉज है ना, वॉज को हम रॉबिन हुड के बाद ले लेंगे, रॉबिन हुड के बाद लेंगे, HV का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो देखिए देख रहा है रॉबिन हुड वॉज, अब देखो द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज। अब समझ में आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर कि साहब रॉबिन हुड कौन था, तो आपने इसका आंसर दे दिया कि साहब रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज। उसका वो क्या था, एक लीडर था, एक नेता था। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि वेयर डिड ही लिव, कि वो कहां रहता था। तो आप इसका आंसर कैसे लगाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे, हु को लगाना है कि नहीं लगाना, इसको आप देख लीजिए और एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा इंडिकेट करती हैं। तो हु क्या होता है बच्चों, हु ही अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है,
सब्जेक्ट होगा, कोई भी चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप आगे लिख देंगे हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। अगर आपने इस प्रकार इसका आंसर लगाया तो आप यकीन मानिए आपका आंसर में कोई भी एरर नहीं है, एकदम 100% शुद्ध है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। और आप ये माने तो अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में 2 मार्क्स कंप्लीट कर गए। आपने एकदम करेक्ट आंसर लिख दिया, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि कैसे क्वेश्चंस निकालना है और कैसे लगाना है। अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में कंप्लीटली फुल मार्क्स प्राप्त करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है कि हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विद मनी। तो जो रॉबिन हुड है, देखो इसको तो लगाएंगे नहीं, इसको लगाएंगे नहीं। सबसे पहले आपको लेना है रॉबिन हुड। आंसर लिखता हूं, इसका तरीका सीख लीजिए आप। सबसे पहले लेना है आपको रॉबिन हुड। ले लिया आपने, रॉबिन हुड ले लिया। अब देखो ये काय का टेंस है, यह है पास्ट इंडेफिनिट। जब आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, जो एफर्मेटिव में अगर बनाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है। तो वर्ब क्या है आपके पास, हेल्प है, तो आपको हेल्पेड लगाना है। क्या लगाना है, हेल्पेड लगा देना है, हेल्पेड। अब वो किसकी मदद करता था, ये लगाया मैंने, द पुअर। किसकी करता था, गरीबों की, द पुअर। तो अब जो मदद करता था गरीबों की, किससे करता था, विद मनी। ये लिखा है ना, आपको लिख देना है यहाँ पे विद मनी। ठीक है बच्चों, आपने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया और कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको ये मालूम पड़ गया रॉबिन हुड हेल्प द पुअर विद मनी, कि रॉबिन हुड जो था वो पैसे से गरीबों की सहायता करता था, मदद करता था। तो आपने अगर ये क्वेश्चन ऐसे लगा दिया अपने बोर्ड के एग्जाम में तो आपको 2 मार्क्स फिर कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल मिला के 4 मार्क्स पर आप पहुंच गए। कभी कभार पैराग्राफ 7 मार्क्स का आता है, कभी कभार 6 नंबर का आता है, और कभी कभार 12th की क्लास में चले जाएंगे तो ये 2 जो नंबर है 3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वहां 9 मार्क्स का आता है। तो तरीका यही रहेगा सारा। तो आपको ये तरीका बस आ जाए तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगला बात करते हैं कि हु वाज द रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी। अब हमने ये भी लगाया था, ये कहां लगाया, तीसरा ये लिखा है, शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वाज। पहले यहां तक लिखते हैं, फिर बताऊंगा इसमें एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, उसको मैं समझाऊंगा आपको। पहले आप यहां तक पहुंचिए, वहां लिखा है शेरिफ, ठीक है, शेरिफ ऑफ द नियर बाय टाउन वॉज। अब देखिए यहां ट्विस्ट है थोड़ा सा, वो आपको समझना पड़ेगा। जो हिज है ना, वो हिज जो है वो सब्जेक्ट है तुम्हारा, और सब्जेक्ट क्या है इस पूरे पैराग्राफ में, रॉबिन हुड है। क्या है, रॉबिन हुड। तो आपको यहां लेना है वॉज रॉबिन हुड लेना है बच्चों। क्या लेना है, रॉबिन हुड। अब उसके बाद इसको ऐड कर देंगे बिटर एनिमी। ठीक है बच्चों, बिटर एनिमी, और लगा देंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। अगर आपने इस प्रकार से इसको समझ लिया और कर लिया तो फिर आप 2 मार्क्स पा जाएंगे। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं कि हमने 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए। तो ये टोटल जो मार्क्स आएगा ना आपके लिए, टोटल जो मार्क्स का जो पैसेज आएगा ना, वो आएगा 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा, 7। अब बचा है एक क्वेश्चन लास्ट वाला, वो 1 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। उसमें कुछ नहीं करना होता, एक वर्ड होता है मींस, उसका मींस देना होता है सिर्फ, बाकी हमें कुछ नहीं करना होता, उसमें लाइंस नहीं लिखनी होती। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका आंसर लगाएंगे, तो यहां लिखेंगे आंसर और लगाएंगे सबसे पहले ये जो लाइंस लिखी है ना 4th वाली, सारी लिखेंगे पहले। जैसे विच वर्ड इन द पैसेज, जो वर्ड इस पैसेज में दे रखा है, मीन्स टू मेक known publicly ऑफिशियली। ठीक है, अब
क्या करना है आपको, अब एक HB का यूज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट HB रहेगी इसमें, जब मीन्स बताएंगे तो इज, क्या रहेगी, इज। और ये वाला वर्ड जो लिखा है ना डिक्लेयर्ड, यहां पर लिख दीजिए अब इसको, डिक्लेयर्ड बस, और यहां लगा दिए फुल स्टॉप, और ये बनाएगा आपका 1 मार्क्स। कितना बनाएगा, 1 मार्क्स बनाएगा बच्चों। तो टोटल मिला के कितने नंबर हो गए आपके, 7। ये 7 मार्क्स आपको बहुत ही इजीली प्राप्त हो सकते हैं अगर आपको तरीका आ जाए, तो आप ये 7 मार्क्स, इसको याद करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपको अगर तरीका आता है तो आप पैसेज को उड़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात एक और बता सकता हूं कि अगर ये वाला पैसेज, अगर आपके जो यूपी बोर्ड्स क्लास नंबर 10th में बच्चे बैठेंगे, अगर ये पैसेज 20 मार्क्स का जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे ना एमसीक्यूज, उसमें आएंगे छोटे छोटे पैसेज, तो उसमें आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड करवाएगा ये, 2 मार्क्स, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, पैराग्राफ पढ़ना है, 2 क्वेश्चंस का टिक लगाना है आपको, बस वहां ऑप्शन मिलेंगे उसको आपको टिक करना है। अगर आप ये तरीका समझ गए तो आप यकीन मानिए बहुत आसानी से 7 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना, इसमें कुछ भी याद नहीं करना, लर्निंग नहीं करनी है आपको, प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस आपको तरीका समझ में आ गया तो आप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब सुनिए, ये तो हो गया कि जो बच्चे थोड़ा सा अच्छे ही रीडिंग्स कर लेते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये वाला। ठीक है, अब बताता हूं ऐसी चीज कि जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं, उनको रीडिंग तक नहीं आती है, तो वो कैसे करेंगे। और अगर वो मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो आप यकीन मानिए इंग्लिश में मैं उन्हें 110% ये कह सकता हूं, मैं उन्हें याद क्या, उन्हें बिना याद करे ही उनका यूपी बोर्ड्स एग्जाम इंग्लिश का जो पेपर है फाइट करा दूंगा, और वो अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे वो समझिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी बच्चे को अल्फाबेट्स आते हैं, मतलब ABCD आती हैं, तो वो बच्चा ये अनसीन पैसेज को कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कैसे करेगा वो समझिए। सबसे पहले आपने देखा कुछ वर्ड्स पहचानिए, जैसे रॉबिन हो गया, हुड हो गया, वॉज हो गया, वेयर हो गया, डिड हो गया, ही हो गया, लिव। इसमें से कुछ भी वर्ड आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए और पैराग्राफ में मैच करिए, पैराग्राफ में मैच करना है। तो सबसे पहले रॉबिन हुड लिखा है, मैच कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि रॉबिन हुड हमें मिल गया है, वेयर, लिव, और देखिए ये लिव है, ये मिल गया हमें। तो हमें क्या करना है कि हमारा कुछ पैराग्राफ, कुछ क्वेश्चंस की लाइनें पैराग्राफ में टच कर रही है, तो हमें सोचना नहीं है, बस वहां से लेकर स्टार्टिंग से लेकर जहां भी फुल स्टॉप तुम्हें दिख जाए, ये रहा फुल स्टॉप यहां, तो आपको ये उतार देना है, बस आपको ये उतार देना है। तो हमने ये काम किया, रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट। और कुछ दूसरा काम तो नहीं किया, सब वही तो है। कुछ लोग पढ़ने वाले होते हैं, मीन्स निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे कमजोर हैं, निराश ना हो, हताश ना हो, उनके साथ मैं हूं, वो मेरे साथ है, मैं उनको ऐसे ही पास करवा दूंगा, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपने देखा होगा डिड है, रूबन हुड है, हेल्प है, इसमें सबसे पहले इंपोर्टेंट, और विद मनी है। तो आपने देखा होगा कि यहां पर लिख रहा है पुअर, ये तो मैंने बता दिया था। अब आगे चलते हैं, कहीं ये वर्ड्स नजर आएगा विद, क्या आएगा, तो इसको देख लेते हैं एक बार, कहां पर है विद द पुअर। पुअर तो ये रहा, लव्ड हो गया, वो गरीबों से प्रेम करता था, ये बारी समझ में आ रही थी तुम्हारी बात। फ्रॉम द सेव्ड, देखो विद मनी, ये रहा ना, हेल्प विद मनी। तो ठीक, ऑब्टेन द लीडर्स, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, विद मनी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन से ही आंसर देना है, मैंने आपको बता रखा है। ये वर्ड्स आएंगे नहीं, ये वर्ड्स आपको लिखना है पूरा। उसके बाद आपको क्या करना है, बस यहां से लिख सकते हैं हेल्प विद मनी, वो हेल्प विद मनी ये लिख रहा है। तो अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि जो मनी से जो मदद कर रहा है ना, वो किसकी मदद कर रहा है। तो आपको ये वर्ड्स उठाना पड़ेगा वहां से कि वो गरीबों की मदद कर रहा है पैसे से, राइट। तो आप ये आंसर्स लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा रॉबिन हुड्स द बिटर एनिमीज, कुछ नहीं करना, ये वाला वर्ड चेक करो कहां पे मिलेगा। तो आपने देखा होगा ये रहा, ये वाला वर्ड ये रहा, और यहाँ फुल स्टॉप भी है। तो सीधे आ जाइए, इससे पहले जहां से ये फुल स्टॉप है यहां से स्टार्ट हो रहा है, बस इसको यहां से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है क्वेश्चन के से, आंसर लग गया। इसमें पढ़ने की और समझने की जरूरत नहीं। अगर अल्फाबेट आते हैं आपको, बिटर लिखा है, एनिमी लिखा है, चेक करा आपने, हाँ क्वेश्चन में है, बस आगे आ जाइए, आगे पीछे से फुल स्टॉप देख लीजिए और उसको वहां पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस आंसर आपका कंप्लीट। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये मीन्स जो पूछता है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि चीजें क्या हैं। कोई बात नहीं आता तो एक क्वेश्चन तो छूट जाएगा, 1 नंबर छूट जाएगा, 6 नंबर तो फिर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए, चीजों को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मेरे साथ। आप ऐसे अगर जुड़े रहेंगे तो मैं सारे पेपर को प्रैक्टिस सेट भी आपको लगवाऊंगा,
तो आप निश्चिंत होकर बस चीजों को देखते रहिए और करते रहिए ढेर सारी प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नंबर्स आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में बना पाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करें शेयर। अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।